हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे चैप्टर डिमांड में मार्केट डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं जिनसे सारे कंज्यूमर्स मार्केट में इफेक्ट होते हैं उनके बारे में। सिंपल सा टॉपिक है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स। थोड़ा सा छोटा टॉपिक ये रहता है क्योंकि इसमें हमें सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करनी है। दो फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जिससे एक सिंगल कंज्यूमर भी अफेक्ट होता है और पूरे मार्केट में जितने कंज्यूमर्स है वो अफेक्ट होते हैं, और वो फैक्टर्स है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो उससे एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड भी इन्फ्लुएंस होती है और मार्केट में बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। और अगर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तो उससे एक सिंगल कंज्यूमर के साथ मार्केट में जितने कंज्यूमर सबकी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। पेप्सी के प्राइस में चेंज आने से जो कंज्यूमर्स हैं कोक के वो बहुत सारे हैं, तो सबकी डिमांड इफेक्ट होगी, है ना। कुछ डिमांड ज़्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स में भी फिट बैठते हैं, ऑल्सो दे फिट इन मार्केट डिमांड फैक्टर्स। बट बिकॉज सम ऑफ द टीचर्स से कि यार मार्केट अपने से इंडिविजुअल के चार करे तो मार्केट के भी आप अलग चार करो, सो आई एम गोना टीच यू 4 different factors which are entirely for the market demand, like for all the consumers in the market. The very first factor is population size, also called as size of population. Now if a region is highly populated, then people will demand more for clothes, fruits, vegetables in those areas. So simply when there is more population in a particular region, people demand increase. Demand of the people for the commodities like fruits, vegetables, clothes, electronics, furniture also tend to increase. If a region is less populated, if there are less amount of people in a particular region, they will demand less for such commodities, and that's it for the very first factor that affects the overall demand in the market. ठीक है जी। सेकेंड फैक्टर होता है किस कैटेगरी के, किस टाइप के लोग हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो दिस थिंग ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ कमोडिटीज विच विल बी डिमांडेड इन द एरिया। किसी रूरल एरिया में अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दे विल बी डिमांडिंग मोर ऑफ मेडिसिन, वॉकिंग स्टिक्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ठीक है। वो अपने बेटा रूट्स को नहीं छोड़ते हैं, पुराने टाइम के ही वो अपने क्लोथिंग प्रेफर करेंगे। कोई ऐसी जगह जो स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पे कॉलेजेस नियर बाय हैं, स्टूडेंट्स पीजी पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो जहाँ पे यंग बच्चे ज़्यादा है, यूथ ज़्यादा है, दे विल बी डिमांडिंग फॉर फैशनेबल क्लोथ्स। उनको बेटा शो ऑफ करना है, ठीक है, उनको थोड़े से फैशनेबल क्लोथ्स चाहिए। वो तो बेटा स्पेलिंग भी नहीं आती फैशनेबल की, ठीक है। फैशनेबल क्लोथ्स के अलावा बेटा उनको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है, रील्स वगैरह डालनी है इंस्टाग्राम पे, बहुत कुछ उन्हें दिखाना है। सो इन दैट सेंस इट विल बी डिमांडेड। फाइन। मेडिसिन, ट्रेडिशनल क्लोथ्स बाय ओल्ड पीपल एंड यंग लोग, इन सब चीज़ों की जहाँ पे फैमिली ज़्यादा हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज जो हो गए वहाँ पर बेटा रेस्टोरेंट्स की डिमांड ज़्यादा होंगी, एंड वहाँ पे बेटा फूड आइटम्स की डिमांड ज़्यादा हो गई, क्लोथ्स की, वहाँ ओवरऑल हर चीज़ की डिमांड ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, द टाइप ऑफ पॉपुलेशन, किस टाइप की पॉपुलेशन है। तीसरा फैक्टर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम किस तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या तो सही तरीके से होगी, सही तरीके से होने का मतलब है कि रिच लोगों को भी पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं और पुअर लोगों की भी सैलरीज इतनी है कि वो अच्छी लिविंग सस्टेन कर पाए। सो इन दैट केस वी विल से कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है। बेटा इक्विटेबल में और इक्वल वर्ड में फर्क ये होता है, इक्विटेबल मतलब होता है जितना जो डिजर्व कर रहा है उसको उतना मिल रहा है। अगर आप हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की सैलरीज 2.5 लाख 3 लाख तक दे रहे हो और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, क्लीनिंग स्टाफ है, उनकी सैलरी 10,000 कुछ है, तो क्या वो लोग अपने घर का रेंट टाइम पे कर पाएंगे, क्या अपने जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। तो वो ये सिचुएशन कहलाती है इन इक्विटेबल की आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग द फेयर सैलरी टू योर स्टाफ। इन दैट केस जो क्वांटिटी डिमांड होगी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, क्लोथ्स की, वो कम रहेगी मार्केट में, मेनली बाय दी अनप्रिविलेज्ड और दी पुअर सेक्शन इन द सोसाइटी। बट इफ यू विल टेंड टू इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट इनकम इन द सोसाइटी, लाइक अगर आप जो वर्कर्स क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी अगर आप 15-20 हज़ार रुपये पकड़ाओ हाथ में तो वो लोग डिमांड करेंगे यार। दे विल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन बाइंग न्यू क्लोथ्स, दे विल बी एबल टू ईट गुड क्वालिटी फूड, फाइन, एंड दे विल बी एबल टू अफोर्ड गुड क्वालिटी हाउसेज जहाँ पे रेंटल भी बेशक ज़्यादा हो, तो ये लोग डिमांड फिर ज़्यादा कर पाएंगे इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू बी इक्विटेबल। ठीक ठाक पैसे बांटो तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। अगर पैसे ठीक से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर सही नहीं है, तो वो लोग मार्केट में डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं कर पाएंगे। फिर बेटा बाहर का मौसम बहुत मैटर करता है, चेंज इन वेदर, ठीक है जी। अब जैसा मौसम होगा वैसे टाइप के गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। बारिश में लोगों को अम्ब्रेला चाहिए, रेनकोट चाहिए,
ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर हमें फ्रिटर्स चाहिए, पकौड़े चाहिए, कोई बच्चा मोमोज चाहिए, वो सब लिख नहीं सकते ना, तो अम्ब्रेला और रेनकोट लिखेंगे, ठीक है। और अगर हॉट सनी डे है, ठीक है, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप है, सन है, तो यू विल बी डिमांडिंग मोर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स कुछ भी लिख दो, कोल्ड ड्रिंक्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से लोग सामान खरीदना प्रेफर करते हैं, बस यही है। मार्केट डिमांड फैक्टर्स ये 4 है। पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़रा, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम। किस टाइप के लोग हैं वैसे टाइप के गुड्स की वो डिमांड करेंगे। इनकम सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो लोग ज़्यादा डिमांड कर पाएंगे, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही तो बेचारे कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ तक को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसा मौसम होगा उन कैटेगरी के गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। बेटा ये रेन कोट्स लिखा है, ठीक है जी। कोई डाउट डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन या इंस्टा हैंडल पे पूछ सकते हो। थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिमांड इज ओवर फ्रॉम माय साइड। बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, एक बात मैं लास्ट लॉ ऑफ डिमांड बोलना चाहूँगा। बेटा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस चीज़ की डिमांड को कम कर दो, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ा दो, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और किसी चीज़ में चेंज नहीं आना चाहिए ना। अब जैसे मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर कोक के प्राइस में चेंज नहीं आया तो, बट अगर कोक का भी प्राइस बढ़ जाएगा फिर क्या उसकी डिमांड तब भी बढ़ेगी? जनरली कम ही होगी ना। अगर कोक का भी प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग उसकी भी डिमांड कम कर देंगे। हो सकता है थम्स अप की डिमांड करना ज़्यादा शुरू कर दे या किसी और सॉफ्ट ड्रिंक की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज, ना तो टेस्ट में चेंज, ना वेदर में चेंज, ना इनकम में चेंज, तभी सिर्फ ये वर्क कर पाएगा। अदरवाइज जिस फैक्टर में चेंज आया है वो उसको ओवर पावर कर जाएगा। अब अगर प्राइस कम हो गया, मान लो ब्राउन राइस का प्राइस कम हुआ, आपने कहा वाह डिमांड बढ़ा देते हैं, बट अगर आपकी इनकम भी कम हो गई एट द सेम टाइम तो क्या आप डिमांड बढ़ा पाओगे? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इनकम में चेंज नहीं, सिर्फ ब्राउन राइस का प्राइस कम तो उसकी डिमांड ज़्यादा। बट अगर ब्राउन राइस का प्राइस कम होने के साथ साथ आपकी इनकम भी कम हो गई, ब्राउन राइस का प्राइस कम होना बढ़िया बात है, बट आपकी इनकम कम होना इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ाने का एक साइन है। सो दैट इज वाई वो सब चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं आएगा तो ये ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये ड्रॉप होगा नीचे जाएगा, बट ये काम अगर मैं स्पेस में करूँ तो ठीक है, मतलब मैं खुद कैसे जाऊँगा? अल्टीमेटली एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं तो वहाँ फ्लोट करता है, वैक्यूम है वो, वहाँ एयर नहीं है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्सेप्शंस आती हैं, एजम्पशन लेकर चलते हैं कि ये नहीं हो रहा तभी वो ऑपरेट कर पाएगा। तो ये तभी गिरेगा जब प्लैनेट अर्थ है, जब कोई ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट है। यहाँ पर जिस स्पीड से गिर रहा है, इस स्पीड से बेटा ये मार्कर आपका मार्स पे, वीनस पे नहीं गिरेगा, वहाँ ग्रेविटी के प्रेशर और ज़्यादा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे इसका रिजल्ट और फास्ट रहेगा। वीनस पे और ज़रा फास्ट रहेगा, मार्स पे कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। हम थोड़ा सा बेटा एरोनॉटिक, हम थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में। सो लेट्स कम बैक टू इकोनॉमिक्स। दैट लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज और वाइस वर्सा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कोई भी डाउट डिफिकल्टी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टा हैंडल पे। दैट्स इट फॉर माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे।